आप सभी को मेरा नमस्कार। आज एक घटना देखा हूँ तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। और शेयर करने के पीछे एक्चुअली कुछ अच्छा होता है, तभी मेरी आदत थोड़ी ख़राब है, जो चीज़ें अच्छी होती है देखता हूँ। तो मैंने सोचा कि आप लोग से शेयर करूँ। आज मैं इस जा रहा था कहीं, तो एक गर्ल्स स्कूल था। स्कूल के सामने से मैं गुज़र रहा था, तो छुट्टी का टाइम था तो सब लोग निकल रहे थे। तो एक पेरेंट्स थे, मतलब फादर थे, वो बाइसिकल से लेके अब उस गेट पे खड़े थे। मतलब गेट पे खड़े थे कि अपनी बिटिया को शायद वेट कर रहे थे। तो वेट कर रहे थे तो कुछ देर बाद उनकी बिटिया आई है। तो वो अपने फ्रेंड के साथ आ रही थी, और आ रही थी तो वो इशारा किए कि पापा यहाँ मत रुकिए, आप आगे रुकिए। ठीक है, तो वो थोड़ा सा उदास हुए, फिर वो आगे चले गए। अब ये स्टोरी बताने का मतलब, ये सच्ची घटना है, आज मैंने देखा तो इसलिए मैंने आपसे शेयर करना था। देखिए, मैं एक चीज़ बताता हूँ। जब भी ज़िंदगी में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने माँ बाप के संघर्ष को आप नहीं समझेंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। वो फिर कुछ दूर आके, वो लड़की बैठी है, फिर उसके पापा लेके चले गए, लेकिन उस समय उनके चेहरे पे उदासी थी। हमारा सवाल ये नहीं है वो गलत है या सही है, मैं आप सभी के लाइफ के लिए बता रहा हूँ। इसके दो ओपिनियन हो सकते हैं। आप अपने, हो सकता है अपना आपका ओपिनियन अलग हो, मेरा ओपिनियन है, मैं वो बता रहा हूँ। आप अपने पेरेंट्स को गर्व से कहिए, किसी से भी इंट्रोड्यूस करिए, ये हमारे पापा हैं, ये हमारे मम्मी हैं। वो चीज़ें आपको संघर्ष सिखाता है। ये सफलता की सबसे पहली सीढ़ी है जहाँ आप आगे बढ़ सकते हैं। हमेशा मैं कहता हूँ कि जो बालक चाहे बालिका जब तक अपने पेरेंट्स के इज्जत नहीं करेगा, ज़िंदगी में वो कितना हो भी बड़ा इंसान बन जाए, वो सफल नहीं हो सकता। आप गरीब हैं, ये गरीबी आपको स्ट्रांग बनाती है। इसको कभी नकारात्मक मत सोचिए। भगवान भी देखता है कि अगर आपके पास इस समय कोई सक्षम चीज़ें नहीं हैं, मतलब कोई सुविधा नहीं है, तो वो भी देखता है, इसीलिए देता है कि आप उस चीज़ को दूर करिए, उस संघर्ष से दूर करिए। इसीलिए आपको संघर्ष बनाता है। मैं एक एक एग्जाम्पल आज दे सकता हूँ। आप जानते हैं, लोहा को गर्म करके ही किसी शेप में परिवर्तन किया जा सकता है। अगर मैं कहूँ कि लोहा को बिना गर्म किए आप किसी शेप में परिवर्तन कर दीजिए, तो कर सकते हैं? कभी नहीं। अगर वो कहे कि मुझे गर्म करके शेप में परिवर्तन किया जाता है, तो ऐसी ज़िंदगी है। ज़िंदगी में क्या है, जब तक आपके पास दुख नहीं होगा, आप किसी की भावनाओं को समझेंगे नहीं, अपने पेरेंट्स को, तो आपके अंदर वो क्षमता नहीं आएगी जिस बेसिस पे आप विकास कर सकते हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, वैसे बात कर रहा। आप कभी देखेंगे, अगर राहुल गांधी अगर आज के डेट में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, एक नरेंद्र मोदी को देख लीजिए। नरेंद्र मोदी हर, जब भी आप अहमदाबाद जाते हैं, आप देखेंगे कि अपने माँ के चरण छू के पैर छूते हैं। मेरा उससे नहीं लेना किस पार्टी से क्या नहीं है। एक ये चीज़ सिखाता है कि आप कितना अपने माँ बाप के प्रति संघर्ष करते हैं, मतलब आदर करते हैं, जिसके बेसिस पे आप आगे बढ़ते हैं। आज आप देखेंगे राजनीति के क्षेत्र में वो बहुत ऊंचाई पे। कभी आपने राहुल गांधी को देखा है? नहीं देखे होंगे, नेवर। आप देख सकते हैं कि उनका ग्राफ और इनका ग्राफ, दोनों लोग राजनीतिक कैरियर में, मैं ये बड़े लेवल की एग्जाम्पल दिया, छोटे लेवल पे भी बहुत सारे मैं देख सकता हूँ, दे सकता हूँ, आप देख भी सकते हैं। मेरा यही कहना है सभी से भी, आप अपने माता पिता के प्रति सम्मान रखिए। उस जो भी गरीबी है, उस चीज़ को, संघर्ष को समझिए, उस संघर्ष से फिर आगे बढ़िए। क्योंकि यही चीज़ आपको सिखाता है कि आप कितने स्ट्रांग हैं, कितने वीक हैं। ये चीज़ें आपको समझाता है कि आप कितने आगे बढ़ना चाहते हैं। और माँ बाप का जो संघर्ष है, जब तक आप समझेंगे नहीं, तो आप अपने पाथ से भटकते रहेंगे। ये चीज़ें मैं आपको बार बार समझाता हूँ। तो कभी भी असफलता अगर आती है, चाहे तो उस चीज़ को आप सही दिशा में दीजिए। कभी भी असफलता से घबराना नहीं चाहिए। आप डेली लाइफ में भी देखेंगे, आप देखेंगे कि बैल होता है, गन्ने का उतना बड़ा लोड लेके कैसे जाता है, फिर उसका मालिक उस पर मारता रहता है। वो इसलिए नहीं मारता है, वो जानता है कि रोजी रोटी दोनों की हमारी उसी पे टिका हुआ है।
चाहे जॉकी का लीजिए, घोड़े को वो मारता रहता है, तो ऐसे ही ऊपर वाला भी देखता है कि जो बंदा संघर्ष करता है उसको कभी वो निराश नहीं करता है। तो हमेशा आपको संघर्ष की रास्ते पे चलते हुए सही दिशा चुनना है, ये आप पे डिपेंड करता है। तो आज मैंने देखा तो इसलिए मैंने सोचा आप लोग से शेयर करूं। ओके, जय हिंद, जय माता दी।